मरते हुए वीर अभिमन्यु के कान में सूर्यपुत्र कर्ण ने क्या कहा था और आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कैसे हराया। आप देख रहे हैं सत्संग सागर। तो चलिए जानते हैं अभिमन्यु और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच के इस संवाद को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाएं। जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों की छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में दानवीर कर्ण ने क्या कहा था। ये पल था महाभारत के 13वें दिन का, जब कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता था कि जो योद्धा इस चक्रव्यूह में फंस गया, उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह से दूर ले जाएंगे और सारे पांडवों को उनकी सेना समेत चक्रव्यूह में मार देंगे। अर्जुन कौरवों के जाल में फंस गए और चक्रव्यूह से दूर चले गए। तब अभिमन्यु खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे। सिंधु नरेश जयद्रथ को भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर, जहां जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अकेले अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था, पर अभिमन्यु इससे बाहर निकलने की विद्या नहीं जानते थे और कौरवों ने इसी बात का फायदा उठाया। तत्काल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ा और सैकड़ों कौरवों को यमलोक पहुंचाता हुआ सेना के बीच में धंसता चला गया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियम को ताक पर रख दिया। तब द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस अकेले पर 7 ने भयानक आक्रमण कर दिया। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने सभी योद्धाओं से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का हाल देखा, तब उन्होंने कौरवों से कहा कि इस बालक के हाथ से धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक अभिमन्यु के ऊपर 8 से भी ज्यादा योद्धा टूट पड़े। लेकिन बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू कर दिया और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे कर्ण ने उन्हें धराशाही कर दिया। कर्ण अभिमन्यु के पास गए और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम
इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो सूर्यपुत्र कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु से कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। ऐसा एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अभिमन्यु स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।